कहीं इलेक्शन कमीशन को कि वो मेजर्स लें, गार्ड करें इलेक्शन को। ये जो चोरी होती है, ये जो वोटों को खरीदा जाता है, इस चीज को प्रोटेक्ट करना है, चोरी का रास्ता रोकना है। तो यह आज पाकिस्तान की जीत है, ये फैसला कि जब आइडेंटिफाइबल वोट होगी, जब पता चलेगा किसने किसको वोट दिया है, तो किसी में जरूरत नहीं होगी कि वो पैसे लेके अपना वोट बेचे। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, शफाफियत के लिए एक जबरदस्त फैसला है, एक जबरदस्त राय आई है। काम तो पार्लियामेंट ने करना होता है, पार्लियामेंट आइन साजी करती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, चाहे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत हो, ये काम हर सूरत पार्लियामेंट ने करना होता है। मौजूद अदालत ने सिर्फ अपनी इंटरप्रिटेशन के ऊपर राय दी है। और अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हम लेकर के आए थे, ऑपोजिशन ने उसको इसीलिए मुस्तरद किया था कि वो चोरी का वोट लेते हैं, वो वोटों को खरीदते हैं, वो जमीरों के सौदागर हैं, जमीरों का सौदा करते हैं और बगैर करप्शन और रिश्वत दिए वो वोट इलेक्शन जो है जीत ही नहीं सकते कभी भी, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट की इलेक्शन हो। बगैर धांधली के, बगैर चोरी के, बगैर रिश्वत दिए वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी रद्द किया था। बहरहाल मौजूद अदालत का फैसला आ गया और ये जबरदस्त फैसला इसलिए है कि तशखीस हो सकेगी, सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, ताक़यामत नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन क्या मैकेनिज्म लेके आता है, क्या तरीकाकार इख्तियार करता है कि इन तीन चीजों को इंश्योर करे। नंबर 1, सिक्रेसी नहीं होगी, आइडेंटिफाइबल होगा। नंबर 2, जो तनासब है पार्टियों का असेंबलियों के अंदर, उसी मुनासबत से सेनेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। और नंबर 3, गार्ड करेगा इलेक्शन कि इलेक्शन फ्री है, फेयर है और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व नहीं है। इमरान खान साहब ने ये जद्दोजहद की करप्शन के खिलाफ, इमरान खान साहब हर सतह से करप्शन का खात्मा चाहते हैं और अपोजिशन हर सतह की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। इमरान खान साहब शफाफियत चाहते हैं, अपोजिशन धौंस और धांधली और दो नंबरी चाहती है। तो आज इमरान खान साहब की जीत हुई है। ये जो तशखीस होना है, आइडेंटिफाइबल होना है, सिक्रेसी का एब्सोल्यूट ना होना है, ये एक जीत है। और इंशाल्लाह जद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान साहब 96 में जब पॉलिटिक्स में आए थे, वो करप्शन के खात्मे के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए आए थे। किस तरह से करप्शन मुआशरे को तबाह करती है, मुल्कों को तबाह करती है, ये इमरान खान साहब ने इसमें लोगों का शऊर बेदार किया और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया, अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। और इंशाल्लाह आगे भी कामयाबियां वो समेटेंगे। इमरान खान साहब की जो पूरी जद्दोजहद है वो गुर्बत के खात्मे के लिए कि ये लोग करते क्या थे, हुक्मरान इक़्तिदार में आके करप्शन करके, चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके गरीब अवाम को नुकसान पहुंचाते थे। इमरान खान साहब ने ना अपनी मिलें लगानी है, ना अपनी फैक्ट्रियां लगानी है, ना एवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाने हैं, ना सरे में महल बनाने हैं। उन्हें जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। और जब इमरान खान साहब ने अपने आप को अकाउंटेबल किया, जब उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया पैनामा केस के अंदर, इसी मौजूद अदालत के सामने उन पर केस किया गया, तो इमरान खान साहब ने अदालतों पे हमले नहीं किए थे। इमरान खान साहब कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो हलाल की कमाई जो बाहर की और एक एक पाई पाकिस्तान लेकर के आए, उस पे उन्होंने हिसाब दिया। उन्होंने 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी और अदालत से सुरखरू निकले। अच्छा ये बताइएगा, ये फैसला तो आ गया, खुफिया रायशुमारी होगी, तो आपके अराकीन जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके अपोजिशन से रास्ते हैं, क्या पीटीआई को एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? पीटीआई तो एक्शन ले चुकी थी। हमने जो 20 एमपीएस पारे किए हैं वो तो एक मिसाल कायम कर दी थी। अब तो पूरी तरह से हमारे, और वैसे हमारे जितने भी एमपीएस हैं बड़े जबरदस्त लोग हैं, हमें कोई इस चीज का नहीं है। लेकिन ये जो आइडेंटिफाइबल होगा कि एब्सोल्यूट सिक्रेसी नहीं है, ये भी ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक पता है। आगे जो हकीम पेश हैं, आप क्या समझते हैं उनके लिए जरा मामला मजीद जरा गंभीर नहीं होंगे? ना 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 गंभीर, देखें गंभीर तो आपकी अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो मीडिया टॉक्स वो कर रहे हैं, उनके चेहरे पे आया है, बौखलाहट है उनके चेहरे पे। क्यों? अभी रिसेंटली दूर की बात नहीं कर रहा,
पिछले ही चंद दिनों की बात है कि इन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को कुछ हदायत दी थी जिस पर उन्होंने अमल करने से इनकार किया था। फिर इन्होंने जलसे में खड़े होकर कहा कि जो हमारी हदायत पे अमल नहीं करेगा उसके घरों का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा नहीं देंगे हम इस्तीफे। कुछ चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए उन सब पार्लियामेंटेरियंस ने कहा हम क्यों इस्तीफे दें, और इसी तरह पब्लिक ने भी रिजेक्ट किया अपोजिशन को कि चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए वो सड़कों पे क्यों निकले। सुप्रीम कोर्ट सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर आज उसने राय दी है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय शुमारी होगी। इस हवाले से बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर सेनेटर फैसल जावेद, जो आपने बुलाया है सर के पास।